मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भी पाकिस्तान की कश्मीर के नाम चल रही सर्वाइवल की दुकान को बंद करने का फैसला ले लिया है, जो कि पाकिस्तान पर कर है। ओआईसी के नियमों में बदलाव होना बहुत बड़ी बात है। अरब देशों की पहल पर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। डिस्कशंस हो, पब्लिक डिबेट्स हो टेलीविजन पे, नॉट अबाउट सेलिब्रेट जरूर करे बट ऑल्सो लुक फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड। लेकिन सर ये जो अभी लास्ट कुछ सालों में हमने देखा कि इकोनॉमी पे बहुत काम किया गया, इकोनॉमी बहुत आगे लेके पहुंचाई गई इंडिया की, उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या मेन फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या जो इस वक्त लीडरशिप है वो कोई बिजनेस माइंडेड है जो इस बारे में सोचते हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है एकदम से हमने देखा कि बहुत आगे चली? वेट करें, व्हेन इट टेक्स ऑफ इट विल रियली टेक ऑफ। कह रहे हैं कि आइंदा 2030 तक इट शुड डबल इट्स इकोनॉमी, 10-12 ट्रिलियन हो जाएगी। और उसमें क्या है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, राइट? अगर सबने देखा कि अरे ये घोड़ा रेस जीत रहा है तो देन बेटिंग भी होने लगेगी ना, दैट विल, मतलब इंडिया कह रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे वो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी तस से मस नहीं हुई, और जारी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुस्लिम दुनिया भी आती है, उन्होंने इसको परवाह नहीं किया। अचानक जो है वो इंडिया ने कोई ऐसा मैजिक दरियाफ्त कर लिया जिसकी वजह से राय आमा जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो चेंज हो गई। तो इसकी वजह यह है कि कुछ दुनिया में रियलिटीज चेंज हुई हैं, बड़ी तेजी से चेंज हुई है, जिनको हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपनी इंटरनेशनल जो आपकी खारजा पॉलिसी है उसके अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगभग हर जगह कश्मीर राग अलापा करता है, चाहे कोई भी उसकी बात सुने या ना सुने, क्योंकि अब सारी दुनिया पाकिस्तान की असलियत जान चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान के कश्मीर चिल्लाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, दुनिया के 56 मुस्लिम देशों का संगठन है OIC। उसी 56 देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। OIC में उसके सदस्य देश जो भी प्रस्ताव लाते हैं उसे बिना किसी बहस के पास कर दिया जाता था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान हर बार कश्मीर से संबंधित प्रस्ताव पेश करता था जिसे बिना किसी बहस के पास कर दिया जाता था। पाकिस्तान का इसका बार बार मिसयूज भारत के खिलाफ करता था। इसी को देखते हुए अरब देशों की पहल पर OIC के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी प्रस्ताव के आने पर उस पर बहस के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, अब पाकिस्तान की कश्मीर वाली दुकान पर फुल ताला लग चुका है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। देशों के संगठन OIC ने भी पाकिस्तान की कश्मीर के नाम चल रही सर्वाइवल की दुकान को बंद करने का फैसला ले लिया है, जो कि पाकिस्तान OIC के नियमों में बदलाव होना बहुत बड़ी बात है। अरब देशों की पहल पर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर सदस्य देश जो भी प्रस्ताव लाते थे उसे बिना किसी बहस के पारित कर दिया जाता था। इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान हर बार इस फोरम में कश्मीर से जुड़ा प्रस्ताव लेकर जाता था, जिसे बिना किसी बहस के सर्वसम्मति से पारित किया जाता था। हालांकि इस बार नियमों में बदलाव के चलते ये होना बहुत मुश्किल लग रहा है। बदलते नियमों की वजह से इस बार पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस बार कश्मीर का मुद्दा OIC में उठाता है तो दूसरा देश इस मामले में अपनी राय रखेंगे। बता दें कि कुल 56 देश इस फोरम के सदस्य हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस बार जैसे ही कश्मीर का प्रस्ताव यहाँ पर रखेगा उसने सर्वसम्मति नहीं मिलेगी। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान का ये फोकस रहा है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि इस्लामिक देशों का दबाव डाला जा सके। पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी तस से मस नहीं हुई, और जारी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुस्लिम दुनिया भी आती है, उन्होंने इसको परवाह नहीं किया कि वहां पे क्या हो रहा है। तो मैं जो इसमें एक डेडलॉक समझता हूँ, कश्मीर के ऊपर भारत ने अपना स्टेटस भी बदल लिया, 35 है, 370 सारा कुछ हो गया। हमारे जो है वो उम्मत मुसलमान जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से हमारे साथ खड़ी है, ये झूठा डायलॉग है। इंडिया जो है वो
मसला कश्मीर के हवाले से कंप्लीटली जो है वो एक्सपोज हो गया है। ये कल परसों भी एक स्टेटमेंट थी आपके वजारत खारजा की, हमने इंडिया को दुनिया में जो है वो नंगा करके रख दिया है। ये सारे झूठे डायलॉग हैं, ये जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों को फाल्स होप दे रहे हैं जनाब। हम कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम कोई जालसाजी नहीं कर रहे, हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे कि हम झूठे बयानात पे तकिया करें। जब आप ये कहते हैं कि हमारा काज दुरुस्त है, हमारी लड़ाई सही है, हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हुआ या ये हो गया, तो फिर आप सच्ची बात क्यों नहीं करते? और सच्ची बात आप ये करें कि भाई दुनिया इस मामले में नहीं आएगी हमारे साथ। और ये एक दफा शाह महमूद कुरैशी ने गालिबन किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने कह दिया था मुजफ्फराबाद में कि दुनिया इस मामले में हमारे साथ नहीं आएगी, कोई हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़ा नहीं है। तो ये बात अगर हम लेके चलें, और यही बात इमरान खान साहब ने भी कही थी कि दुनिया जो है वो हमारे मामले को समझने में नाकाम है, हालांकि ये समझ का मसला नहीं है, दुनिया समझती है। तो इसका हल ये है कि हम ये माने सबसे पहले कि ये मसला इंटरनेशनल इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉबिंग और इंटरनेशनल प्रेशर के नतीजे में हल नहीं होगा। इस पे आप अगर देखें, मैंने कई दफा बात की, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट एक एक करके मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट जो डीक्लासिफाई हैं से इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा बून मैं कहता हूँ, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने फेवर किया, ये सोवियत यूनियन को खत्म करके। जैसा सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इंडिया का सोशलिज्म का भूत उतर गया पूरी तरह से। तो उसके बाद से इंडिया लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया 1991 से। उसके बाद दैट कोइंसाइडेड विद क्लिंटन के एरा ग्लोबलाइजेशन का, और इंडिया लिबरलाइज, सो यू कैन सी इंडियाज इकोनॉमी बिगिनिंग टू टेक ऑफ 1993 से। यहाँ से दिस चेंजेस केम, और इंडिया की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बढ़ गई थी आजू जी। मतलब इंडिया में एजुकेशन रेवोल्यूशन हो चुका था, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो गया था, रिसोर्सेस थोड़े बहुत थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ रुजू किए जा सकते थे, और लिबरलाइजेशन के वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की भी चांसेस बढ़ गए। फिर ये आईटी का बूम आ गया, फिर वो जो एजुकेशनल रेवोल्यूशन हुआ था दैट आल्सो हेल्प विद आईटी के बूम में। सो इंडियंस गॉट मतलब ये 4-5 चीजें इंडिया की केम टुगेदर एंड इज पुशिंग। पाकिस्तान अक्सर यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का राग अलापता है, और हर बार उसे भारत से न केवल करारा जवाब मिलता है बल्कि लताड़ भी मिलती है। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इस्लामिक देशों का दबाव डाला जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल इस बार मुस्लिम देशों के संगठन के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पाएगा। बता दें कि इस संगठन में अभी तक ये नियम लागू था कि कोई भी इस्लामिक देश किसी प्रस्ताव को लाता है तो उसे सभी देशों को मानना पड़ता है। लेकिन इस बार नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर पाकिस्तान को होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन मुस्लिम देशों का एक संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर सिर्फ संयुक्त राष्ट्र से ही छोटा है। ये पूरी दुनिया का दूसरा नंबर का इंडिया दहशतगर्दी कहता है और उस पर दुनिया मुतफिक है। अनफॉर्चुनेटली आपके जहाद को कोई जो है वो नॉन वायलेंस का नाम नहीं दे सकता, उसको दहशतगर्दी ही कहा जाएगा। चूंकि हमारा एक मजहबी अकीदा है, ठीक है, अपनी जगह, लेकिन लोगों का तो नहीं है ना। लोग तो देखते हैं कि एक एक्ट ऑफ वायलेंस फॉर पॉलिटिकल पर्पस या पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो दहशतगर्दी है। अब ये दहशतगर्दी में जाके चार्ज हो गया, जिसको वो जहाद कहता है पाकिस्तान में, उसको एक खास सेक्शन के अंदर एक हीरोइक टाइप किस्म की पर्सनालिटी बना के डेवलप उसको और मसूद अजहर को किया गया। जब जहाज अगवा होना जो है वो जाहिर है एक्ट ऑफ टेरर है, और उसके नतीजे में ये साहब जो हैं रिलीज हुए और पाकिस्तान में आ गए। तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या ये लाजम नहीं था कि इनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाता या फर्द जुर्म आयद की जाती? चलो दहशतगर्दी नहीं, लेकिन ये इंडिया में जाना और जहाद करना और ये सारी और वहां से भागना और ये इस पे मुख्तलिफ दफात जो है वो लगते हैं, लेकिन उनको टोटल
किसी तरह की कोई पूछ-गूछ हुई होगी खुफिया तौर पे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अदालती प्रोसेस में कुछ उन्होंने जो एक वो टेबल टर्न कर दिया है, सो वो जारी बात है, द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट, द बॉल इज इन देयर कोर्ट, कि वो क्या करते हैं और किस तरह करते हैं। तो जारी बात है इसमें हमें मैं एब्सोल्युटली एग्री ऑन दिस कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें हमारी जो स्पेस है वो श्रिंक होती जा रही है, बिकॉज हमारा जो एक ग्लोबल क्लाउट है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर चला गया है, तो हमारा तो अमेरिका वाशिंगटन में भी वो नहीं रहा, बल्कि अगले दिन आपको पता है कि जो एंटनी ब्लिंकन है, जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी जो ट्वीट आई पाकिस्तान और भारत के हवाले से, भारत से उन्होंने कहा कि हम तो बड़े अच्छे बात करेंगे और बड़ा वो करेंगे, डायलॉग होगा और इंडो पैसिफिक पे डिस्कशन होगी। और मैंने अपने फ्रेंड जयशंकर से बात की पाकिस्तान में वाले में, उनकी जो पहली ट्वीट थी, उन्होंने कहा जी उम्र से ही शेख हो, आपने क्यों छेड़ा? मैंने पूछा आपने